देखा जाए ओपी राजभर ने साफ लहजे में कहा कि 95% यादव है वो अपराधी है और समाजवादी पार्टी जितने भी पिछड़े दलितों के साथ अपराध होती है तो उन पर चुप्पी साध लेती है, कुछ भी नहीं बोलती है, नजरअंदाज कर देती है। जिन्होंने बोला उनकी मानसिक स्थिति खुद ही आप समझ सकते हो कि कोई मंत्री होकर के किसी एक जाति विशेष को टारगेट करना, ये समाज को बांटना है और समाज में क्या है विषमताओं को पैदा कर देना है। इससे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने एक मऊ की घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया किस प्रकार से मऊ में गर्दन काटी गई, उसको लेकर जिक्र किया। वो भी अपराधी यादव था। उन्होंने कहा ओपी राजभर ने एक सेकंड जौनपुर की घटना का जिक्र भी किया तो उसमें यादव ही निकलकर सामने आ रहे हैं, इस बात का जिक्र किया है। समाज में जो जिस सोच का व्यक्ति होता है वो अपनी सोच उसी तक प्रदर्शित करता है। अरे पंचायती राज मंत्री हैं आप, पहले आपकी पार्टी में भी रह चुके हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं हो। राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, दबदबा रखते हैं। तो कहीं दबदबा नहीं रखते हैं, उनसे बड़े बड़े चेहरा हमारी पार्टी में है और एक राम अचल राजभर जी सहित हमारे पार्टी में एक से एक दिग्गज राजभर नेता हैं। वो क्या है, उनकी हैसियत कितनी बड़ी है वो भी आप समझ सकते हो। दयाराम जी आपने अच्छे सुना होगा अतुल जी को, तमाम तरह की बातें कह दी। उन्होंने कह दिया कि ओपी राजभर का मानसिक संतुलन खो चुका है, मतलब वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेंटल, थोड़ा उनको बता दिया। साफ तौर पर कहा कि वो जाति समाज को लेकर जिस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने पिछड़ों के साथ धोखा दिया, मतलब सारी बातों को उन्होंने हवाई बता दिया कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। कौन सा ऐसा अपराध आपकी पार्टी में नहीं हुआ, कौन से अपराध में आपके लोग लिप्त नहीं रहे, कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहे, और दंगा फसाद, आए दिन लूटपाट हत्या, और आए दिन हर जिले में कर्फ्यू लगना, तैफई में डांस कराते थे और मुजफ्फरनगर जल रहा था। ये राजभर जी ने कराया क्या भाई? पहली बार पंचायती राज में राजभरों की हिस्सेदारी आई है, वो भी योगी सरकार एनडीए के नेतृत्व में आई है। नहीं तो इतिहास उठा के देख दीजिए, राजभर समाज या समाज को। लेकिन ओपी राजभर ये कैसे कह सकते हैं कि 95% अपराधी यादव होते हैं ना? क्या अपराध और जाति के लोग नहीं करते? दयाराम जी, पहली बार पंचायती राज में राजभरों की हिस्सेदारी आई है, वो भी योगी सरकार एनडीए के नेतृत्व में आई है। नहीं तो इतिहास उठा के देख दीजिए, राजभर समाज या समाज को। लेकिन ओपी राजभर ये कैसे कह सकते हैं कि 95% अपराधी यादव होते हैं ना? क्या अपराध और जाति के लोग नहीं करते? दयाराम जी, बबलू राजभर बाराबंकी का आइसक्रीम की दुकान लगा रखा था, शंकर यादव आया, उसने आइसक्रीम मांगा, आइसक्रीम उसने दे दिया। जब उसने पैसे की बात करी, बोला साले घर जाते का तू हमसे पैसा मांगेगा, इस गांव में तू दोबारा जो आइसक्रीम लगा नहीं सकता। उसने बोला बाबूजी पैसे दे दो, फिर बोला। उसके बाद सीधे घर गए, ला करके उसको धार धारा किया, उसका गर्दन काटने का काम किया। ये हम थोड़ी कह रहे, उस पर ये लोग नहीं बोलेंगे। जहां यादव इस तरह का गुंडाई करता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं बोलते। देखिए सुनील जी, इसमें कई बातें हैं। जैसे पहली बात यह कि क्या ओपी राजभर कोई सरकार में है, ऐसा फैक्चुअल प्रमाण उनके पास है कि जो जितने भी उत्तर प्रदेश में यादव उसमें 95% अपराधी है? तो तथ्य बताइए, फैक्ट जरूर आना चाहिए। यूं ही एक बात जनरलाइज करके किसी एक कास्ट को आप पूरी कास्ट को अपराधी कैसे घोषित कर सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश का राजनीति में उस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आ गया जब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान देते हुए 95% यादव अपराधी होने की बात कह दी। राजभर ने बाराबंकी में राजभर समाज के व्यक्ति की हत्या और मऊ में बेटी की हत्या का जिक्र करते हुए विपक्ष पर पिछड़े और दलित समाज की घटनाओं पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। बयान सामने आते ही सियासत गर्मा गई है और विपक्ष ने इसे समाज को बांटने वाला बयान बताते हुए तीखा हमला बोला है। अब ओपी राजभर की टिप्पणी को लेकर यूपी में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो आपको बता दें सियासत जोरों पर है। ओपी राजभर जो कि पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कहा कि 95% अपराधी हैं यादव। बाराबंकी में राजभर की गर्दन काटी गई, मऊ में बेटी को मार डाला गया। तो उन्होंने कहा कि यादव हैं 95% अपराधी हैं। पिछड़े दलित की हत्या पर विपक्ष चुप्पी साध लेता है। अखिलेश यादव पर तमाम सवालों को लेकर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब पिछड़े दलित की हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है और कुछ नहीं बोलती है। तो ओपी राजभर जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने तमाम सवाल समाजवादी पार्टी पर खड़े किए। जब से ओपी राजभर का यह बयान निकलकर सामने आया तब से उत्तर प्रदेश की सियासत में नया भूचाल सा देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले देखा जा रहा है तमाम राजनीतिक दल
इस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं जिससे देखा जाए कि समाज में एक अलग तरह की समीकरण बनते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ अतुल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अतुल जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आलोक जी आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत। लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव के पास हम जाएंगे। अतुल जी, देखा जाए ओपी राजभर ने साफ लहजे में कहा कि 95% यादव है वो अपराधी है, और समाजवादी पार्टी जितने भी पिछड़े दलितों के साथ अपराध होती है तो उन पर चुप्पी साध लेती है, कुछ भी नहीं बोलती है, नजरअंदाज कर देती है। जिन्होंने बोला उनकी मानसिक स्थिति खुद ही आप समझ सकते हो कि कोई मंत्री होकर के किसी एक जाति विशेष को टारगेट करना, ये समाज को बांटना है और समाज में क्या है विषमताओं को पैदा कर देना है। मंत्री जब पद और गोपनीयता की शपथ लेता है तो एक संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद पर होने के साथ उसकी एक गरिमा होती है। वो अपनी गरिमा को भी नहीं समझते, वो अपने पद को भी नहीं समझते, और पद की गरिमा तो उनके पास है ही नहीं। तो उनको क्या बोलना है, किस समाज के विषय में बोलना है। जब पद होता है तो उसकी गरिमा बनाए रखना चाहिए। संवैधानिक पद पर है और किसी भी जाति धर्म को टारगेट करना ये किसी मंत्री को क्या शोभा देता है? इससे उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक दिवालियापन का पता चलता है कि उनकी सोच कितनी घटिया स्तर की है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इससे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने मऊ की घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया किस प्रकार से मऊ में गर्दन काटी गई, उसको लेकर जिक्र किया। वो भी अपराधी यादव था। उन्होंने कहा ओपी राजभर ने, एक सेकंड, जौनपुर की घटना का जिक्र भी किया, तो उसमें यादव भी निकलकर सामने आ रहे हैं, इस बात का जिक्र किया है। अतुल जी, समाज में जो जिस सोच का व्यक्ति होता है वो अपनी सोच उसी तक प्रदर्शित करता है। पंचायती राज मंत्री हैं आप, पहले आपकी पार्टी में भी रह चुके हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं ओपी राजभर, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, दबदबा रखते हैं। तो कहीं दबदबा नहीं रखते, उनसे बड़े बड़े चेहरा हमारी पार्टी में है। और एक राम अचल राजभर जी सहित हमारे पार्टी में एक से एक दिग्गज राजभर नेता हैं। वो क्या है, उनकी हैसियत कितनी बड़ी है वो भी आप समझ सकते हो। वो सिर्फ क्या है, उल जुलूल बनाए उन बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो अपने मंत्री पद के लिए नहीं जाने जाते, वो अपने सिर्फ ओछे बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी कोई कार्य अगर उन्होंने पिछड़े समाज के लिए कोई कार्य किया हो या अपने ही समाज के लिए कोई कार्य कर दिया हो तो भी आप गिना सकते हैं अपने चैनल पर। मैं पूछ सकता हूं, उनके प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं इस चैनल पर। तो कहीं ना तो उन्होंने अपने समाज के लिए कार्य किया, ना उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए कोई कार्य किया। पंचायत चुनाव उनसे कराया नहीं गया है। वो अपनी हताशा और निराशा में दयाराम जी मेरे साथ बैठे हैं। ठीक है अतुल जी, आएंगे आपके पास। दयाराम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। दयाराम जी, आपने अच्छे सुना होगा अतुल जी को, तमाम तरह की बातें कह दी। उन्होंने कह दिया कि ओपी राजभर का मानसिक संतुलन खो चुका है, मतलब वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेंटल, थोड़ा उनको बता दिया। साफ तौर पर कहा कि वो जाति समाज को लेकर जिस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने पिछड़े सरकारों के साथ, उन्होंने पिछड़ों के साथ धोखा दिया, मतलब सारी बातों को उन्होंने हवाई बता दिया कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। देखिए सुनील भाई, समाजवादी पार्टी का चाल चलित चेहरा जो है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हम क्यों बोले? आपने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना करके क्या, कौन सा ऐसा अपराध आपकी पार्टी में नहीं हुआ? कौन से अपराध में आपके लोग लिप्त नहीं रहे? कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहे? और दंगा फसाद, आए दिन लूटपाट, हत्या, और आए दिन हर जिले में कर्फ्यू लगना, तैफई में डांस कराते थे और मुजफ्फरनगर जल रहा था। ये राजभर जी ने कराया क्या भाई? और मजे की बात, जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, वीडियो है, श्री अखिलेश यादव हवाई सफर कर रहे थे, ठीक है, और ऊपर से ही देख करके वापस आगे, वहां उतरे नहीं। कई जगह मिट्टी का तेल डला करके इनके लोगों ने खुद दंगा फसाद और जलाने का काम किया। तो सारी कृतियां हैं। अब बात आती है राजभर समाज की। राजभर समाज को 4 बार की सरकार में किसी राजभर को थाने में, चौकी में, न्यायालय में, डीएम, एसडीएम, ब्लॉक, तहसील, कहीं आपने उनको नुमाइंदगी देने का काम किया? पहली बार पंचायती राज में राजभरों की हिस्सेदारी आई है, वो भी योगी सरकार एनडीए के नेतृत्व में आई है। नहीं तो इतिहास उठा के देख दीजिए राजभर समाज या समाज को। लेकिन ओपी राजभर ये कैसे कह सकते हैं कि 95% अपराधी यादव होते हैं ना,
क्या अपराध और जाति के लोग नहीं करते? जी। दयाराम जी, देखिए, बाराबंकी में बबलू राजभर आइसक्रीम का ठेला लगा रखा था। आप सोचिए, एक गरीब जो अपने घर की दाल रोटी कैसे चलाता हो, सुनील जी, उसका यही तो समझ कि लीजिए। किसी समाज के विषय में गलत राजभर, परसेप्शन तय नहीं किया जाता है। सुनो भाई, आप देखो किसी ये गलत समाज बात से है, आते इनको हो। बस चुप कराइए फिर। ये सुनील भाई, इनको बंद कराओ, फिर नहीं ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। ठीक है, अगर ठीक है। मुझे बोलने का मौका दिया तो आप देखिए। अरे पहले भैया इनको दे रहे बंद हैं, थोड़ा करिए। सा आराम सुनिए। से दयाराम जी, आराम से। मुझे पता है किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलने देना। आराम से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है दयाराम जी। आप अनर्गल बात बोलेंगे। आप इनसे बोलवा लीजिए, मैं बोल लूंगा। अरे मैं कह रहा हूं आप बोलिए ना, मैं मना कर रहा हूं उनको, उनकी ऑडियो डाउन कर दूंगा। आप बोलिए, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? जी, दूसरी बात, सुनील भाई देखिए, बबलू राजभर बाराबंकी का आइसक्रीम की दुकान लगा रखा था। शंकर यादव आया, उसने आइसक्रीम मांगा, आइसक्रीम उसने दे दिया। जब उसने पैसे की बात करी, बोला साले घर जाकर का तू जो है हमसे पैसा मांगेगा, इस गांव में तू दोबारा जो आइसक्रीम लगा नहीं सकता। उसने बोला बाबूजी पैसे दे दो। फिर बोला, उसके बाद सीधे घर गए, ला करके उसको धार धार हथिया, उसका गर्दन काटने का काम किया। ये हम थोड़ी कह रहे, उस पर ये लोग नहीं बोलेंगे। जहां यादव इस तरह का गुंडाई करता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं बोलते। लेकिन अंतोगत्ता यादव अगर कोई क्रिमिनल है जिसपे 25, 26, 35, 40 FIR दर्ज है, उसके साथ में कानूनी तौर पर न्याय संगत लेकिन अगर कोई दयाराम जी, कार्रवाई इस बात होता का है, भी जिक्र तो नहीं उसपे किया जा तुलसी बोर्ड सकता पे कि चले जाते यादव भी हैं। क्राइम करते दूसरी हैं बात, और भी जातियों से निकलकर सामने आते हैं क्राइम। आप इस बात को लेकर बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि यादव भी क्राइम करते हैं। कई बार अपराध का ग्राफ जरा चेक कीजिए और तमाम जातियों के बड़े बड़े अपराधी आपको मिल जाएंगे। इस बात का ये नहीं कह सकते कि 95% अपराध जो करते हैं यादव भी करते हैं। लंबी फहरिस्त हम आपको गिना देंगे अपराधियों की, जहां पर देखा जाए और जाति से भी हैं। गाजीपुर में दीपक राजभर की हत्या, रामनिवास राजभर के सह में, धनंजय राजभर के सह में हत्या करने वाले विशाल यादव, सौरभ यादव, जसवंत यादव, अभिषेक यादव, संदेश चौधरी, ये 4 लोगों ने करी। किसका नाम आता है? उसके बाद आप बलिया का वित्तीय हत्याकांड देख लो, और उसके बाद फिर आता वाराणसी का देख लो। हर जगह जहां पे भी इस तरह कृतियां हो रही, वहां यादव नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा है, लेकिन जो समाजवादी मानसिकता के यादव है, उनकी इतनी मनबड़ है कि अभी आपने देखा नहीं। अतुल जी कुछ कह रहे हैं, अतुल जी कह जल्दी से रिएक्शन दीजिए। आलोक जी के पास जाना है मुझे जल्दी से। जानते हो आप लोग उनसे, क्योंकि आप लोगों के अंदर डर और भय इतना ज्यादा है कि माननीय योगी जी के सजातियों पर आप टिप्पणी भी करने से नहीं, टिप्पणी भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। आवाज फ्रीज हो रही है। मेरे साथ डॉक्टर आलोक पांडे जी जुड़े हैं। आलोक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? डॉक्टर आलोक, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल क्लियर जी डॉक्टर आलोक, देखा बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा गया। पंचायती राज मंत्री योगी कैबिनेट में मंत्री हैं दयाराम जी, माफ कीजिएगा ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, सुभाषपा के अध्यक्ष ने, कि 95% यादव हैं वो अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अपराध होते हैं समाजवादी पार्टी यादव को देखकर उसमें मुकर जाती है, नजरअंदाज कर देती है। पिछड़े दलितों के साथ अन्याय होता है तो समाजवादी पार्टी इग्नोर कर देती है। देखिए सुनील जी, इसमें कई बातें हैं। जैसे पहली बात यह है कि क्या ओपी राजभर कोई सरकार में है, ऐसा फैक्चुअल प्रमाण उनके पास है कि जो जितने भी उत्तर प्रदेश में यादव उसमें 95% अपराधी हैं? तो तथ्य बताइए, फैक्ट जरूर आना चाहिए। यूं ही एक बात जनरलाइज करके किसी एक कास्ट को, आप पूरी कास्ट को अपराधी कैसे घोषित कर सकते हैं? तो ये जब जात की राजनीति खेलते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि वैश्या से गया राजकुमार भाटी होता है। राजकुमार भाटी अखिलेश ब्राह्मण को लेकर वैश्या से तुलना की थी जी, तवाइफ से की थी। मैं बोल लूं, एक पत्रकार ने उनसे एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा अपना नाम बताया। बोले नहीं पूरा नाम बताओ। तो उसने कहा मिश्रा। बोले हाँ मिश्रा, तुम मिश्रा हो इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हो। तो अखिलेश यादव पत्रकार की जाति पूछते हैं। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता जिनके चेलों ने रामायण चलाई, जिन समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ब्राह्मणों को वैश्या से गया गुजरा बताता है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों को कई बार अपमानित और कलंकित करते हैं। तो ये जब जाति का आप जहर निकालेंगे तो निश्चित बात है आपको उस जहर का प्रतिक्रिया भी मिले। अभी क्या कहा उत्तर अखिलेश यादव जी ने, क्या कहा कि जितने एनकाउंटर हुए हैं सब पीडीआई लोगों के साथ हो गया है। ये अखिलेश यादव के पास कोई प्रमाण है? भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अपराध में नहीं लागू होगा।
जब अखिलेश यादव के अनुसार 5% श्रवण है, 95% अगर पिछड़ा और दलित है इस देश में, तो अपराध क्या 5% के लोग करेंगे? अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि 95% ओबीसी एसटी रहते हैं इस देश में, लेकिन अपराधी सारे ब्राह्मण हैं। भैया जब 95% बकौल अखिलेश यादव सब जब ओबीसी एसटी एसटी समाजते हैं, तो अपराध भी 95% तो वही करेंगे ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अपराध में नहीं हो क्या? तो जब आप इस जाति विश्वमन को खोलेंगे, इसमें समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह दोषी है और सुभाषपा भी पूरी तरह दोषी है। जब आप जाति विश्वमन करते हैं तो ऐसे उत्तर और प्रत्युत्तर मिलते हैं। मेरा दोनों पार्टियों से दरख्वास्त है कि जाति विश्वमन बंद करिए, जात की राजनीति खेलिए, लेकिन इतना मत खेलिए कि आप जहर उगलने लगे पूरे पूरे समाज को। यादव समाज को 55% लोगों को आप अपराधी बता देते हैं, ब्राह्मणों को रास्ते से गया गुजरा बता देते हैं। इस तरह का जब आप पवन खेलते हैं, विश्वमन करते हैं, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये समाज को जाति आधार पर तोड़ेगा, समाज को भी खंडित करेगा। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से ये बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सभी सियासी बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो आज से ही सियासी बैटिंग करना चालू कर चुके हैं, जिससे अपनी जमीन को अपने पाले में लाया जा सके बॉल को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो बयानबाजी की जाती है, चाहे राजकुमार भाटी का बयान हो, चाहे वो ओपी राजभर का बयान हो, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की बयानबाजी से जनता का जो मत है उनके पाले में आएगा? देखिए, ये पुरानी टेंडेंसी थी, जाति जो खेल है ये पुरानी टेंडेंसी थी। नेताओं को लगता है आज भी उसी टेंडेंसी से भारत वोट करता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में भी कहा जाता था कि जय श्री राम नहीं चलेगा, हिंदुत्व नहीं चलेगा। एक मैंने टीवी चैनल में कहा था कि बीजेपी जीतेगी क्योंकि 57% वोट हिंदुओं को 2021 में पाई है, उसे 65% वोट चाहिए हिंदुओं का, उसे 65% वोट ही मिले और जीत गए। असम और बंगाल की विजय के बाद बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की भी जो जातिवादी राजनीति खेल रहे लोग हैं, कि आप भारत का जो दिशा है वोट देने का वो जाति के आधार पर नहीं रहा उस तरह का। जाति विस्फोरण करके आप सत्ता पर नहीं आ सकते। ये बंगाल ने बता दिया है, ये असम ने बता दिया है, ये तमिलनाडु ने बता दिया है। तमिलनाडु में दोनों स्थापित राजनीतिक दल है वो वहां से हट गए। और इवन देन देखे तो केरला ने बताया कि मुस्लिम पंथ की राजनीति करने वाली जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस के साथ जुड़ करके वहां सरकार बनाती है। यानी भारत पांथिक विचारधारा से हटकर धार्मिक आधार पर बड़ी मात्रा में वोट करने लगा है। चाहे मुसलमान हो, मुसलमान तो पिछले 75 साल से कर रहा है धार्मिक आधार पर, लेकिन अब भारत का हिंदू भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए वो धार्मिक आधार पर मत करता है। तो उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल हैं उनको संभल जाना चाहिए, जाति विस्फोमन उनको किक बैक करेगा। ठीक है दयाराम जी, आपने सुना आलोक जी को, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर 95% यादव अपराधी हैं तो और जाति उसमें 80% तो हरिजन आते हैं, SC ST भी आते हैं ना, तो 5% लोगों को लेकर आपने इस बात का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बयान आपने दिया है ओपी राजभर ने वो सरासर गलत है। दयाराम जी देखिए सुनील भाई, मेरा जो कहना है उसको समझिए। अभी हमारे आलोक पांडे जी कह रहे थे कि जातिवाद की राजनीति खत्म करें। अरे जातिवाद की राजनीति सुभाषपा थोड़ी करती भाई। अगर जातियों का नाम आलोक पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए क्योंकि 2027 का विधानसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो घटक दल हो, वो सभी अभी से ही अपने वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग प्रकार की बयानबाजी, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम और भी तरह जनता के बीच में संवाद बढ़ा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो पहले पीडीए फैक्टर समाजवादी पार्टी लेती आ रही थी जातियों को लेकर, बीजेपी हिंदुत्व को लेकर, यही सारे फॉर्मूले 2027 में काम आएंगे? क्योंकि देखा जाए बदलते भारत को देखते हुए लोगों की सोच काफी बदल रही है। बंगाल में काफी बदलाव देखने को मिला, बड़े बड़े राज्यों में काफी बदलाव देखने को मिला, तो उत्तर प्रदेश की आवाम क्या आपको लगता है कि बदलते भारत के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आएगी?
देखिए, मेरा अपना मानना है कि अब 2027 का जो चुनाव है वो सारे लोग अपने अपने चुनावी बोटियां सेट करेंगे, चुनावी आधार पर अपने विचार रखेंगे, और समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो जाति राजनीति और खेल करके और मुस्लिम का एक मुश्त मत प्राप्त करके और हिंदुओं को जात के आधार पर बांट करके, ब्राह्मणों को गाली दे करके और अन्य ओबीसी एसटी को अपने साथ जोड़ने में सफल होंगे। ये उनकी अपनी रणनीति है, असफल होंगे सफल होंगे वो 2027 का चुनाव बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अभी वो उसी पुरानी राजनीति पे चल रहे हैं। देखिए, राजकुमार भाटी के ऊपर अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं, कोई सार्वजनिक जांच नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बयान आया कि नहीं किसी जात के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए, कोई मुहावरा भी नहीं कहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने भी कहीं न कहीं पर उनके राजकुमार भाटी को छूट ही दी है कि ब्राह्मणों को गाली देने से निश्चित बात है शायद दूसरे जाति समूह प्रभावित हो गए, खुश हो गए, क्योंकि इस देश में तो ये परंपरा ही बना दी गई है। 27 में अगर अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं तो मैं करता हूँ उसके बाद ब्राह्मणों को गाली थोड़ी मिलनी कम हो जाए। ठीक है आएंगे आलोक जी आपके पास। हमारे साथ अतुल यादव जी जुड़ चुका है। अतुल जी एक सेकंड सर। अतुल जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे आपको यादव को लेकर अगर ओपी राज पर कुछ कह देते हैं तो आपको बड़े सवाल खड़े होते हैं। राजकुमार भाटी ने जब ब्राह्मणों की तुलना तवाहिब से की थी और जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा जोरों पर हुई थी, हालांकि उन्होंने उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई, बाद में उन्होंने माफी मांगी, तब समाजवादी पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा ब्राह्मण को लेकर। अगर ओपी राजभर ने 95% यादव को अपराधी कह दिया तो आप सवालों के घेरे में कर रहे हो, मतलब अपने चश्मे से राजनीति को देखते हो। सुनील चौहान जी, अगर आपका चैनल सम्मानित है, अगर वाकई में आपके अंदर दया भाव, आपके अंदर जो हमारा चैनल बहुत सम्मानित है सर, हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बैठाया मत, तो ऐसा कीजिए ना, उन जातियों को बैठाया कीजिए जो देश में आग लगाने का अरे सर, हमें आप थोड़ा डिसाइड करेंगे हमें किसको बैठाना है किसको नहीं बैठाना है। आप डिबेट डिसाइड नहीं करेंगे सर, जो आपका काम है वो कीजिए, हमारा काम है हम करेंगे। आपका एक सेकंड सर, एक सेकंड अतुल यादव जी, एक सेकंड। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि डिबेट मैं कैसे करूं, किसको बैठाना है, क्या टॉपिक लेना है, ये आपका काम नहीं है। आपका जो काम हुआ वो काम कीजिए। नहीं, जब यादव समाज से आप लोग आपके चैनल को चिढ़ है, अरे हमारे चैनल को कोई चिढ़ नहीं है। जब सवाल आपसे तीखे पूछ के जाते हैं तो आप पर जवाब नहीं होता ना, तो इस प्रकार से आप खिसियाने लगते हैं। क्या चिढ़ है हमारे चैनल को, क्या चिढ़ है हमारे चैनल को? तहजीब से बात कीजिए ना सर, चैनल पे मत आइए। जब यादव समाज के बोलने नहीं दिया। अरे यादव समाज ने आपसे साधारण सा सवाल किया कि राजकुमार भाटी ने जब ब्राह्मणों को लेकर इस प्रकार से तवाइफ से तुलना की, तब आपका कोई बयान निकलकर सामने नहीं आता। अगर ओपी राजभर ने 95% यादव को लेकर सवाल खड़े कर दिए तो आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मतलब जो आपकी पार्टी से कोई बयान देगा उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर दूसरा कोई बोल देगा उस पर आप बोलेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? सुनने की शक्ति रखिए। अरे बोलिए। राजकुमार भाटी जी ने जब बोला तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा एक समाज की लोकगति थी वो जो कि गलत थी, मेरे द्वारा उसको उन्होंने जाके माफी मांगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रवक्ता, कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता किसी भी जाति, धर्म या किसी भी व्यक्ति के विषय में कोई भी अनर्गल बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि लोकगतियां जो होती समाज में उसको भी नहीं बोलेगा। यहाँ तक हमारे फरमान भी जारी किया गया, आदेश भी जारी किया गया। क्या ये राजभर, जो राजभर जी हैं, इन्होंने पूरे समाज को गाली दे दी, 95% को गलत बता दिया, क्या भार्गव जी बैठे हुए हैं वो माफी मांगेंगे? आपने आपके चैनल ने पूरे समाज को गाली दे दी, क्या आप माफी मांगेंगे? ठीक है, जल्दी से रिएक्शन राजभर जी, मैं आऊंगा आप आलू जी जल्दी से। मैं माफी क्यों मांगूंगा? मतलब समझ में नहीं आता इनकी बात का, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो यादव जी चैनल पे आ जाते, उस पर आ जाते, भैया जिस आपकी पार्टी के व्यक्ति ने जो बात कही उस संदर्भ में आप बोल नहीं रहे हैं और दूर इधर उधर किंतु परंतु की बात कर रहे हैं। जल्दी से आलोक पांडे जी फाइनल कमेंट आपका, समय मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से। जो सपा के प्रवक्ता इस पर बैठे हैं, अतुल यादव जी को मेरे चेहरे और मेरे जात से बड़ी तकलीफ है व्यक्तिगत तौर पर, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब मैं ब्राह्मण हूं तो हूं, अब उसमें मैं अपना भाई जात नहीं बदली जा सकती। और अखिलेश यादव ने और सभी लोगों ने ब्राह्मणों को कितना समाजवादी पार्टी सम्मानित करती है वो मुझे पता है। जब पत्रकारों की जात पूछते हैं अखिलेश यादव, प्रश्न पूछते पर उसके जात पूछकर अखिलेश यादव अपमानित करते हैं, तो उनके प्रवक्ताओं से क्या उम्मीद करें? कितनी उल्टी। ठीक है दयाराम जी, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात को, दयाराम जी जल्दी से 10 सेकंड में, समय मेरे पास बहुत कम है। देखिए सुनील भाई,
सारा सारांश ये है कि समाजवादी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है सारे के सारे वह समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देते हैं। आप उठा के इतिहास देख लो, पूरे प्रदेश में कहीं भी अगर इस तरह कृत्या होता है तो उसमें समाजवादी पार्टी का आदमी कोई न कोई इसमें इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको कहा महराजी देवी जो है समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, ठीक है, अमेठी से, उनके साथ यादव मिलकर के 7, 8, 10 लोग गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका, अतुल जी आपका और दयाराम भार्गव जी आपका। लेकिन सवाल लगातार इस प्रकार के उठते रहेंगे जिस प्रकार से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति जो हो रही है जाति को लेकर वो कितनी सफल होगी, क्योंकि देखा जाए ओपी राजभर ने कह दिया कि 95% जो यादव में अपराधी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से करते, अलग अलग जाति पर अलग अलग टिप्पणी। अब जनता इसे कैसे स्वीकारती है 2027 के विधानसभा चुनाव में, यह देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।